Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today our topic is market structure. तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज किसी को आती हैं ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में या क्रिप्टो में या कोई भी ट्रेडिंग हो गई, तो वो ये मार्केट स्ट्रक्चर है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, तो जितना ये ब्रॉड है उतना ही ये मुश्किल है समझना। तो मैं आपको जस्ट थोड़े से इसके सिंपल से रूल बता देता हूँ जो आपने हमेशा याद रखना है, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा काम आएंगे। मैं जस्ट ये मेरे सामने एक गोल्ड का चार्ट ओपन है डेली का, तो मैं इसको यहाँ से रीड करता हूँ। तो ये यहाँ से सेल आ रहा है, लो हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, उसके बाद जब ये हुआ तो यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ये अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप इसको नहीं कहेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जी BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, हमेशा याद रखें। जो पहला ब्रेक होता है वो चेंज ऑफ करेक्टर होता है, जिसे हम चोक कहते हैं। चेंज ऑफ, जहाँ पे आप जस्ट लिख भी दें चोक मीन चेंज ऑफ करेक्टर, मीन मार्केट इज अबाउट टू चेंज द ट्रेंड, के मार्केट चेंज करने के, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने के मूड में है, ना कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है। हाँ, जब दोबारा मार्केट यहाँ से सेल आने के बाद दोबारा जब मार्केट यहाँ से ब्रेक हो, तो अब हम कहेंगे कि BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मीन कि आप स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से नीचे ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, ये अब आपका एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। इस लेवल और इस लेवल के दरमियान आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। इस लेवल और इस लेवल के दरमियान आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। अब आप इन तमाम लेवल से बेशक बाइंग देख सकते हैं, लेकिन जब ये पहला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो जब तक ये यानी कि मार्केट नीचे आ रही है, दोबारा आपको 1 2 3 बाई की तरफ ना मिले, आप तब तक ट्रेड प्ले ना करें। ये अब आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर, पहली दफ़े जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है मार्केट दोबारा वापस आती है, अब वहाँ से ट्रेड प्ले कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ यहीं पर एक सिंपल देता हूँ एग्जांपल कि मार्केट यहाँ से क्यों बाई गई। मार्केट की बाई जाने की वजह और थी। मार्केट जब यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक कर गई, दोबारा मार्केट यहाँ पे नीचे आई, जब हाई गई तो अब यहाँ पे लॉट ऑफ लिक्विडिटी थी। ये देखें, ये विक इस विक से बहुत नीचे है, तकरीबन ये डेली का चार्ट है M5 पे आप जाएँ तो तकरीबन 15-20 पिप नीचे होगी। ये मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी उठाई एंड देन मार्केट इज गोइंग टू बाय। उसके बाद अभी तक मार्केट बाय जा रही है। ये एक रूल हमेशा याद रखें। दूसरा रूल कि एक कैंडल लगे तो उसे रिट्रेसमेंट मानते हैं, दो कैंडल लगे या चार या पाँच। तो मैं आपको सिंपल रूल बता दूं कि मार्केट मीन के बाय जा रही है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर एक सेल की कैंडल भी लगा दे तो वो आपके पास एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट है। दोबारा मार्केट बाय जाए, फिर एक एक कैंडल भी लगा दे, वो भी आपके पास एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये अब आपके पास रिट्रेसमेंट नहीं है। क्यों आपके पास रिट्रेसमेंट नहीं है? लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल आपके पास ये पड़ा है। जब तक आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, ये अगर यहाँ पे दो कैंडल लग जाती तो फिर हम इसे कहते कि ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में यानी कि ये है तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन हम फिर ये कहते हैं कि एक प्रॉपर यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है। अदरवाइज जब ये अगर यहाँ पे कैंडल लग जाए, यानी कि ये एक कैंडल और फिर दोबारा मार्केट बाय जाए, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रॉपर यानी कि स्ट्रक्चर प्रॉपर रिट्रेसमेंट है। जैसा कि आपने रूल बनाए हैं कि दो कैंडल लग जाएं या चार या फिबोनाची के 50 तक आ जाए, तो आईसीटी में ऐसा कोई रूल नहीं है। आईसीटी में जस्ट एक कैंडल भी लग जाए तो वो हम उसे प्रॉपर रिट्रेसमेंट मान लेते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर की रिट्रेसमेंट है। मीन अभी तक ये एक यहाँ से लेकर आप देखें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है, अभी तक इसमें कोई 1 2 3 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, अगर इस ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कोई सेल की कैंडल होती तो फिर आप कहते थे कि ये 1 2 3 है। अब आपके पास ये 1 2 3 4 5 है ये, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को आप और तरीके से ट्रेड करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आप और तरीके से ट्रेड करते हैं। मेन हमेशा आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। जब तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो, इंटरनल स्ट्रक्चर पर ट्रेड प्ले ना करें। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। आज मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो ये एग्जांपल मेरे सामने आई, तो मैंने इसको सेव कर लिया।
आप जस्ट 2 मिनट के लिए सिंपल इस वीडियो को पास करके जस्ट इसको रीड करें, फिर मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ कि ये स्ट्रक्चर से आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट किस तरह, जैसा कि मैं कहता हूँ कि लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है, इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करती है, इसी तरह सेम मार्केट स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर प्रॉपर मूव करती है। सो आपने ये पिक्चर देख ली। अब आपको मैं जस्ट सिंपल यूरो AUD ये वही लेवल हैं जो अभी जो मैंने आपको पिक दिखाई, तो हम इसको यहाँ से रीड करते हैं। यहाँ से अब आपने इसको गौर से रीड करना है, इंशाल्लाह बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब यहाँ से लो लगाने के बाद जब यहाँ से हाई गई, हाँ एक और जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि विक को वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते हैं, विक कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होती। आप जस्ट इतना समझ लें कि जब तक बॉडी नीचे क्लोज नहीं ही होगी वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है, वो जस्ट एक लिक्विडिटी ग्रैब है। मीन यहाँ से जब मार्केट ये लो हाई, उसके बाद मार्केट ने ये वाला लो लगाया, आप इसको मार्क कर लें, आपके पास ये लो है। आप ठीक हो गया। और ये आपके पास लास्ट लोअर हाई है। मीन जब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अब आप देखें तो आपके पास ये एक हाई लगा इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद, ये हाई। और अब आप देखें इस हाई को ब्रेक करने से पहले लो से लो तक मार्केट कहाँ तक आई। अब जब तक ये लास्ट लो ये वाला है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता, बेशक मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, या बेशक यहाँ तक आए, या बेशक इससे नीचे विक लगाए, लेकिन बॉडी क्लोज ना करे, स्ट्रक्चर आपका ये वाला होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये वेव है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है, क्योंकि ये लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है। सो मार्केट ने जब यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो अब जब मार्केट यहाँ से लो होने के बाद जब मार्केट इससे ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, जो कि ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, तो अब आप इस स्ट्रक्चर को मार्क कर लें, यानी कि ये अब आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल लेवल बन चुका है। मीन अब आप यहाँ पे ये इनके आपका स्ट्रक्चरल लेवल बन चुका है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज हो, जहाँ तक भी पिछक जाए, जब दोबारा मार्केट वापस आएगी तो आप तब तक बायर हैं, तब तक आप बाय देखें जब तक आप का ये लेवल ब्रेक एंड क्लोज नहीं होता। ये क्योंकि आपके पास लास्ट स्ट्रक्चर लेवल है, ये 1 2 3 हुआ है, लेकिन ये देखें ये इस ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले हुआ है। सो हम इसको प्रॉपर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, ये जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर है। अभी आप इसको छोड़ें, आप सिंपल प्रॉपर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर तवज्जो दें, अपना तमाम तर फोकस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे रखें। सो जब ये यहाँ से मार्केट ब्रेक हुई, अब ये जब यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, जैसे कि मैंने आपको कहा है, जैसे ही एक कैंडल भी लग जाए, ये जैसे ही यहाँ पे मीन ये कैंडल लगी, अब आपका ये लास्ट हाई हो चुका है। मीन अब ये आपके पास एक हायर हाई हो चुका है जब दोबारा मार्केट सेल आए। और ये आप इसको यहाँ पे एक लाइन लगा दें, रेजिस्टेंस लाइन। अब ये मार्केट जब सेल आ रही है तो ये जो स्ट्रक्चर बना रही है, मीन ये 1 2 3 4 5 ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप यहाँ तक बायर हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे आकर अगर मार्केट मुझे विक देती तो मैं कहता कि अभी तक मेरा बाय का स्ट्रक्चर वैलिड है। ये देखें मार्केट जस्ट अपने वही लास्ट ये जो आपके पास लेवल था एक्सटर्नल, यहाँ पे आई, जस्ट विक दी, कोई बॉडी क्लोज नहीं की, इसे जस्ट हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट का नेक्स्ट लेवल क्या था, जैसे कि मैंने आपको है मार्केट स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर चलती है, तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल ये था, ये स्ट्रक्चरल लेवल था। बेशक मार्केट बहुत कंसोलिडेशन करके ऐसा ऐसा गई है, लेकिन वो अपने लेवल तक ज़रूर पहुंची है, अपने लेवल को उसने ज़रूर अचीव किया है। सो ये अभी तक सेम दोबारा आपका यही वही अभी तक ये स्ट्रक्चरल लेवल आपका वही है। ये मीन कि अब आप बेशक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे भी लगा दें, सॉरी सपोर्ट लाइन, मीन कि ये आपका एक स्ट्रक्चरल लेवल है। सो मार्केट जब यहाँ से बाय गई, मार्केट ने काफ़ी दफ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज किया, बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपके पास अभी भी सेम है। अब दोबारा मार्केट यहाँ से गई, अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये आपके पास क्लियर ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। तो अब आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, ये हाई, उसके बाद ये लो, उसके बाद ये दोबारा हाई, उसके बाद ये एक दोबारा लो लगा है। तो आप ये बात मेरी हमेशा याद रखें, अगर बाय का ट्रेंड है, बाय का
मीन के मार्केट बाय जा रही है तो मार्केट बेशक थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग दे दे बॉडी की, तो हम कहते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। लेकिन अगर मार्केट यानी कि सेल का ट्रेंड और बाय की तरफ एक आध कैंडल क्लोज कर दे, यानी कि ऑपोजिट ट्रेंड के एक आध कैंडल बेशक स्ट्रक्चर के बाहर भी क्लोज कर दे, तो हम उसे जस्ट फेक आउट कहते हैं। तो ये आपके पास ही हमेशा के लिए रूल याद रखें, ये आपके पास एक प्रॉपर ब्रेक आउट है। सो ये ब्रेकआउट करने के बाद जब दोबारा मार्केट वापस आई, तो अब मेरे पास लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल कौन सा है, ये वाला है। लेकिन अब ये मेरे पास स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ये आप देखें, चोक चेंज ऑफ करेक्टर मीन, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पहला चेंज हमेशा चेंज ऑफ करेक्टर होता है। सो जब मार्केट ने यहाँ से चेंज किया स्ट्रक्चर, अब आप कहाँ तक सेलर हैं, अब आप यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर पहला ब्रेक हुआ। अब आप 50 लेवल यानी इसे आप इक्विलिब्रियम कहते हैं, दूसरा 61, 70, 79 और लास्ट में जब यहाँ पे मार्केट जाए, तो ये अब आपके सारे लेवल सेलिंग के हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, एक आपको इशारा दे दिया है कि मार्केट इज़ अबाउट टू चेंज देयर हिज स्ट्रक्चर। सो अब आपको यहाँ पे बाइंग में ये आपके पास इम्बैलेंस है, आपको कोई इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी मिले, आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिले या आपको कुछ भी मिले, आप सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर की वीडियो पसंद आई होगी। अदरवाइज़ आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगी, बिलीव मी, आपको उतनी इसकी समझ आती रहेगी। यहाँ पे मैं आपके सामने पिटता रहूँ, बेशक मैं 100 वीडियोस बना दूँ जब तक आप, क्योंकि बिलीव मी मुझे 3 साल लगे इसको स्ट्रक्चर को समझने में। इट्स नॉट ईजी। आप ये जस्ट कहें कि ये मैंने आपको बता दिया है कि इधर बाय होगा और इधर सेल होगा और इधर ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये देखने में बहुत ईजी लग रहा है। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। आप इसको बार बार वीडियो को देखें, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उतने तक इस पर ग्रिप हासिल नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और भी बनाता रहूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।